नमस्कार, बहु एक्सेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश वड्याल। ये मेरे पीछे आप गंदगी के ढेर देख रहे होंगे और आपको एक बात से हम आपको रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि आज देश में पोल्यूशन कंट्रोल दिवस मनाया जा रहा है। बड़ी बड़ी अवेयरनेस कैंप जो हैं बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें खुद वे आकर रही हैं कि ये गंदगी के ढेर आखिर क्यों कैसे लग रहे हैं। उधमपुर शहर का पूरा गंद यहाँ लाया जाता है और अब यहाँ फेंकना शुरू किया गया है। किल वेस्टमेंट प्लांट भी यहाँ लगाया गया है, लेकिन पिछले 4 महीनों से वो भी बंद पड़ा है। सवाल बहुत हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले दरसू में नगर परिषद द्वारा गंद फेंका जाता था। उसके बाद जब गंदगी के ढेर रेलवे ट्रैक तक पहुंचने लगे तो उसके बाद वहां गंद फेंकना बंद कर दिया। उसके बाद खैरी के पास गंदगी फेंकना शुरू कर दी गई थी। जैसे ही सूर्यपुत्री तभी तक गंदगी के ढेर पहुंचने शुरू हुए तो नेशनल ग्रीन एनजीटी की तरफ से नगर परिषद को फाइन किया गया। वहां से भी गंद फेंकना बंद कर दिया गया। लेकिन अब ये सुई गांव है उधमपुर का, यहाँ गंदगी फेंकना शुरू की है नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा। हालांकि डोर टू डोर ये जो गार्बेज उठाने का कार्य एक निजी कंपनी कर रही है, जो कि यहाँ पूरा शहर का गंद लाकर यहाँ फेंकती है। एक अखबार के मुताबिक 15,000 टन गंदगी के ढेर यहाँ लग चुके हैं। बहुत बड़ी चिंता का विषय है उधमपुर और उधमपुर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए। कहीं ना कहीं पोल्यूशन को लेकर अवेयर करने के कैंप भी लगातार डिपार्टमेंट भी लगाता है, लोग भी लगातार जागरूक करते हैं, लेकिन आज ये गंदगी के ढेर देखकर पूरे उधमपुर शहर के लिए एक चिंता का विषय दिख रहा है। एक अहम शख्स से हम आपको मिलाना चाहेंगे, जो कि पोल्यूशन को लेकर बार बार अवेयरनेस कैंप लगाते हैं और पर्यावरण बचाने को लेकर भी कई बड़े सारे कार्य ये कर चुके हैं और लगातार लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। प्लांटेशन ड्राइव की बात कर लेते हैं, लगातार कई हज़ार पेड़ भी ये लगा चुके हैं। एनजीओ जियो और जिन्हें दो से हैं तारिक शाह जी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तारिक जी, ये गंदगी के ढेर क्या बयान करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? राकेश जी, पहले तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूं आपका। आपके माध्यम से जो बात उठाई जाती है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है। ये जो गार्बेज है ये बहुत बड़ी समस्या है उधमपुर के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। हमारी संस्था जो है पर्यावरण एनवायरनमेंट के लिए काम करती है। आज पोल्यूशन कंट्रोल डे है तो स्वाभाविक है कि इस पे बात की जाए। आप यहाँ पे आए हो, आप देखिए किस तरह का माहौल यहाँ पे है, कितनी मुश्क और कितनी गंदगी यहाँ पे है। 15,000 से भी अधिक टन जो है गार्बेज यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है और इसमें ज़्यादा जो है पॉलीथीन है, जिसके लिए हमारी संस्था जो है 2011 से मुहिम चलाए हुए है। कहीं ना कहीं 2017-18 में उधमपुर में पॉलीथीन जो था उस पर अंकुश लग चुका था, लेकिन आज इस गार्बेज के ढेर में अगर देखा जाए 80% सिर्फ पॉलीथीन है। तो प्रॉपरली अगर पॉलीथीन को ही बंद कर दिया जाए तो आधा गार्बेज जो है, आधे से ज़्यादा गार्बेज जो है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ बहुत किस्म। तारिक जी, पॉलीथीन की बात की है आपने और पॉलीथीन को लेके आपने भी काफ़ी अवेयरनेस की है। कई रेडी फड़ियों वालों को लगातार पिछले दिनों भी एक कैंप के ज़रिए जागरूक किया था। लगातार आप काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा भी पॉलीथीन को लेकर बैन किया गया है, लेकिन पूरी तरह से पॉलीथीन पे अंकुश नहीं लग पाया। क्या कहना चाहिए? ये जो बीच में कोविड आ गया, इसकी वजह से जो है पॉलीथीन पे बाकी अंकुश नहीं लगा था, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने और संस्था ने मिलके पॉलीथीन पे काम किया और लोगों को जागरूक किया। पॉलीथीन जो था उसका चलन कम हो गया था, लेकिन आज फिर से धड़ल्ले से पॉलीथीन जो है, चाहे वो वेंडर वाला हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई भी हो, हर हाथ में
जितने फिंगर्स हैं उतने पॉलीथीन होते हैं। तो यही पॉलीथीन जो है हमारी नदियों को तबाह कर रहे हैं। आपने खुद देखा होगा जब सूर्यपुत्री तवी में ये गार्बेज जाने लगा तो हमने आवाज़ उठाई, वहाँ जाके बोले जाके, तो एनजीटी ने जो है जुर्माना किया म्यूनसिपैलिटी को, और म्यूनसिपैलिटी ने बदल के यहाँ पे लाया। हमें खुशी इस बात की है कि एक छोटा प्लांट यहाँ पे लगा था तो हमने सोचा कि ये इसकी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन 4 महीने से ये हमें सुन रहे हैं ये प्लांट भी बंद पड़ा हुआ है और इतना गार्बेज यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। अगर यही गार्बेज 2-3 महीने और रहा तो जहां हम खड़े हैं यहाँ भी एक पहाड़ जो है गार्बेज का बन जाएगा। क्योंकि तारिक जी, रोकना चाहूँगा, आपने कहा कि ये प्लांट लगा है लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है वो कम है बिल्कुल और कम जो है। शहर का जो कचरा है वो ज़्यादा है, और क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे ख्याल में 1 टन जो है गार्बेज जो है पर डे करता है, लेकिन शहर में 15 से अधिक टन गार्बेज जो है वो आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक बड़े प्लांट की ज़रूरत है जो जिसे अच्छे ढंग से सेग्रीगेट इसको किया जाए। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि जल्द अज जल्द बड़ा प्लांट लगाया जाए। मुझे लगता है इसका टेंडर वेंडर भी कुछ हुए हैं, कोई निजी एजेंसी सेग्रीगेटर प्लान को लेके कहीं ना कहीं सहमति बनी है। आपको बता दूं कि सहमति बनी है, एक राहत भरी खबर है, और एक निजी कंपनी को ही इसका जो है टेंडर देने की बात कही गई है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी राहत भरी खबर? ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर होगी तब जब जल्द अज जल्द विद इन डेज इसको अगर लगाया जाए, क्योंकि ये 2-4 महीने का गार्बेज अगर आप देख रहे हो तो ये एक पूरा पहाड़ बन चुका है। यहाँ पे जगह भी अब नहीं रही है डालने की। तो इस तरह से अगर डिले किया गया तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल होगी बड़े प्लांट को भी इस गार्बेज को सेग्रीगेट करने में। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि जल्दी से जल्दी इस गार्बेज के प्लांट को ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ मैं राकेश जी आपसे बात करना चाहता हूँ हमारी नदियों की। देवक की बात की जाए, पूरे शहर का गार्बेज जो है, पूरे शहर का जितना गंदगी है वो सारी की सारी जो है वो देवक में जा रही है। क्योंकि ज्योग्राफिकली अगर उधमपुर को देखा जाए, उधमपुर त्रिकोना एक तकून की तरह पहाड़ पे है, जिससे एक साइड के पूरा गार्बेज जो है, चाहे वो हमारे घरों का हो चाहे वो हमारे कहीं का भी हो, सारा का सारा जो है वो देवक में जा रहा है। इसके साथ साथ मीट मार्केट में आप चले जाइए, वहाँ गार्बेज डाला होता है। इसके साथ कहीं भी आप चले जाओ, आज गार्बेज के ढेर जो हैं उधमपुर में दिखते हैं, इसलिए क्योंकि गार्बेज की समस्या जो है यूं की तूं है। सूर्यपुत्री तवी को देखा जाए, वहाँ उसमें गार्बेज यही गार्बेज जा रहा था। इसके बाद जो है जितना नेशनल हाईवे का मलबा है वो सारा का सारा सूर्यपुत्री तवी में डाल दिया जाता है। ये सिर्फ उधमपुर की बात नहीं है, आज पोल्यूशन डे है, पोल्यूशन कंट्रोल डे है। तो बात की जाए पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी संस्था ने सर्वे किया है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में चनाब वैली में जितना भी गार्बेज है वो चनाब, नीरू नाला इसमें चला जाता है, रियासी का अंजी में चला जाता है। तो कठुआ का जो है जितनी हमारी नियरेस्ट नदियाँ हैं वो ट्रांसपोर्ट का जरिया बन गई हैं। गार्बेज का एक आसान तरीका है कि उसमें गार्बेज डाल दिया जाए। कुल मिला के उधमपुर में हम रहते हैं, उधमपुर की बात की जाए तो ये प्लांट जो अब लगने वाला है वाकया ही एक राहत का मकाम है, लेकिन तब जब जल्द अज जल्द लगे और ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी काम उस पर किया जाए। और इसके साथ साथ जितनी नदियाँ हैं, हमारी एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि हम सब नदियों को साफ रखें और प्रायोरिटी पे हम सूर्यपुत्री तवी और देवक को रखें, क्योंकि देवक में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा है। लेकिन पोल्यूशन की बात की जाए, वाटर पोल्यूशन की बात की जाए या आप वहाँ के गार्बेज की बात की जाए, 1% भी वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। यूं का तू देवक है जैसे थी, ब्यूटिफिकेशन हुई होगी लेकिन देवक का पानी साफ नहीं है, देवक की नदी साफ नहीं है। देवक में जो जैसे था वैसे का वैसा ही सिस्टम है। जी बिल्कुल, हमें कहीं ना कहीं आज के दिन एक प्रण भी लेना है कि हमें अपने आसपास के पूरे वातावरण को साफ़ सुथरा रखना है। और आपको एक बार फिर से हम रूबरू करवा देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक सहमति बनी है, सेरीगेटर प्लांट जो है वो लगाने की सहमति बनी है। और दूसरा एक जो निजी कंपनी जो डोर टू डोर जो है गार्बेज जो कवर करती है उसको शायद किसी निजी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने की बात भी कही गई है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि ये आप ढेर जो देख रहे हैं ये काफ़ी चिंता का विषय है। और ऐसे ढेर बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलते थे, लेकिन आज एक छोटे से शहर उधमपुर में भी इस तरह के ढेर देखना काफ़ी
चिंता का विषय है और लगातार लोग भी जागरूक हों और गार्बेज जो है वो कहीं ना कहीं एक हमारे लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, खासकर इस गांव के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के बीच खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल है। एक मैम भी हैं रिंकू शाह जी, जो कि एनजीओ की ही काउंसलर हैं और लगातार लोगों को अवेयर भी करती हैं। मैम, आज जो है पॉपुलेशन कंट्रोल दिवस है, मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? पॉल्यूशन कंट्रोल डे पर यही मैसेज है कि जितने से ज़्यादा हो सके एफर्ट्स पहले घरों में ही किए जाएं कि कचरा कम हो, उसके बाद मोहल्ले गलियों में कचरा कम हो, ताकि डंपिंग यार्ड तक ही कम पहुंचे। डंपिंग यार्ड में बेशक डंपिंग प्लांट लगाया गया है, बट उसकी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा हम डेली बेसिस जो गार्बेज है प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डंपिंग यार्ड की कैपेसिटी भी बढ़ाई जाए। हम ये प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने की भी अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, और लोगों से भी अपील है कि जिन चीज़ों से ज़्यादा गार्बेज इकट्ठा होता है उन चीज़ों को अवॉइड किया जाए, वो आपकी ही सेहत के लिए ज़्यादा हानिकारक हैं। तो ज़्यादा गार्बेज का होना मतलब अब हमारे आसपास हमने अपनी बीमारियों को खुद इन्विटेशन दिया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि आज अगर हमारे आगे पीछे कचरा होगा या डंपिंग यार्ड, देखो ढेर से करते करते पहाड़ बन गया, पहाड़ से कई और गुना पहाड़ बन जाएगा। तो ये कोई हमारी पहाड़ बनाना इसकी कामयाबी नहीं है। हमें चाहिए कि कचरा कम से कम हो, जो डंपिंग यार्ड की कैपेसिटी तक भी वो उसका निस्तारण हो सके। तो नदियाँ भी पोल्यूटेड हो रही हैं। पोल्यूशन डे पर यही मैसेज है, पोल्यूशन को कम से कम किया जाए और एनजीओ का इस काम के आगे में सहयोग दिया जाए। जी बिल्कुल, हम सबको आज के दिन प्रण लेना है और किसी ना किसी तरीके से पोल्यूशन को कम करना है। ये मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, ये किल वेस्ट मैनेजमेंट प्लान यहाँ लगाया गया था, लेकिन 4 महीने से ये बंद है। और आपको बता दें कि इस प्लांट की कैपेसिटी जो है वो कम है। शहर का जो गार्बेज है वो 3 से 4 गुना ज़्यादा पर डे के हिसाब से आ रहा है। और इस एरिया की अगर बात कर लेते हैं तो लगातार गंदगी के ढेर यहाँ पे बनते जा रहे हैं और ये काफ़ी चिंताजनक है। आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। नमस्कार, आप देखते रहें बहु एक्सप्रेस।